Guys, welcome back to my channel. My name is Social Contractor and welcome to my channel. So as you guys know from the background, I am not in India anymore and yes, I am in Canada. So in this video I'm going to discuss about everything related to traveling because abhi, as you know, key travel ban hai, like direct flights are banned temporarily from Canada to India. So sorry, from India to Canada. So it was a quite hectic journey for me, to be honest. So stay tuned and keep watching. When the stars align with a certain mind, you can read the lines and you shall find a universal love, just one of a kind. Look up to the sky, let yourself unwind. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of now in the Milky Way. In the Milky Way. An emptiness so vast yet so complete. It makes me feel so small. I mean, you guys just look at the place. This is so beautiful. I miss my parents here actually, to be honest, because this is my first ever solo trip. Like ये ट्रिप होता ही नहीं अगर कनाडा का जो इनडायरेक्ट रूट का रूल्स नहीं होता तो द थिंग्स मे बी ज़्यादा इजी होती कि हमें कोई थर्ड कंट्री से नहीं जाना होता, डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से कनाडा हो जाता. बट इट डिडंट हैपन. बट एज वी नो दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. सो आई थिंक मेरी डेस्टिनी में लिखा ही होगा कि मुझे मालदीव्स आना है, वो भी सोलो. तो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ सो फार सो गुड. आई मीन यू कैन सी. And so yeah, now I'm heading over to my lunch place. It's very much far away. The only problem is my water villa is there, like there, and the place where we have to like have our lunch, dinner, and breakfast. It's like super far away. So I have to walk almost maybe 400, 300, 400 meters to get at that place. I'm sorry to interrupt the video in between, but I have to give information also. So, talking about my journey from India, Mumbai to Male. So, first of all, I was very scared because मैंने इतने सारे यूट्यूब वीडियो देखे हुए थे डिस्कस की हमारे साथ. तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट मांगे, वो डॉक्यूमेंट मांगे. सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुंबई से माले तक मैंने मुंबई से ट्रैवल किया था. तो वहाँ पे मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने चेक इन करने के वक्त मेरे पास मेरा कोविड रिपोर्ट मांगा गया. मेरा रिटर्न मेरा जो भी मुंबई टू माले का टिकट था वो, एंड द ऑनवर्ड टिकट. तो एक्चुअली उन्होंने पहले मेरे पास मांगा था रिटर्न टिकट कि आप अगर आप माले से मुंबई वापस आने के हमें रिटर्न टिकट दिखाओ. मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि मेरे पास ऑनवर्ड टिकट है, मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, बिकॉज मैं आगे जर्नी करने वाला हूँ, मैं इंडिया वापस अभी नहीं आ रहा हूँ. तो उन्होंने अपने कोई एम्प्लॉय से बात की एंड दे लेट मी गो. उन्होंने मेरे पास कोई कॉलेज का डॉक्यूमेंट या फिर कोई बायोमेट्रिक का डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा, जो यूजुअली आई थिंक मेजॉरिटी केस में बहुत सारे स्टूडेंट के पास मांगा गया था. मेरे पास नहीं मांगा गया, राइट. और मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो. जस्ट टू लेट यू नो कि आपको पता चले कि आपको कौन सी फ़्लाइट बुक करनी चाहिए.
तो मैंने तो इंडिगो बुक की थी। तो मैंने ये भी सुना था कि इंडिगो फ्लाइट में जो भी ट्रैवल कर रहे हैं मोस्टली उनके पास रिटर्न टिकट कंपलसरी मांगा गया। मैंने भी इंडिगो में ट्रैवल किया, मेरे पास कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगा गया, ना ही मेरे पास मेरे कोई कॉलेज या फिर कनाडा के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट था, मेरे पास वो नहीं मांगा गया। मेरे पास सिर्फ मुंबई टू माले के जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कोविड रिपोर्ट है, टिकट है, रिजॉर्ट की आपकी जो भी रिजॉर्ट या होटल आप जहाँ पे बुक करा रहे हो उसकी जो बुकिंग कंफर्मेशन है वो। एंड आप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अनदर थिंग, मेक श्योर करना कि आप जिस रिजॉर्ट या फिर होटल में रह रहे हो वो माले की गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल या फिर रिजॉर्ट हो। बिकॉज अगर आप कोई भी होटल बुक नहीं कर सकते, उनकी एक लिस्ट होती है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिल जाएगी। तो आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक करिए। तो हाँ, तो मैंने बताया कि आप जो भी माले गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड रिजॉर्ट या फिर होटल है आप वहाँ पे ही रुक सकते हो, वरना आपको इंडिया से ही फ़्लाइट बोर्ड ही नहीं करने देंगे। तो अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास बुक करा रहे हो, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करो कि वो लिस्ट चेक करे जिसमें वो मेंशन है कि आप किस किस रिजॉर्ट में रह सकते हो। एंड सेकेंडली, अगर आप खुद बुक कर रहे हो तो आप प्लीज़ मेक श्योर करना, लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ चेक करिए कि कौन से रिजॉर्ट या होटल आर वेरीफाइड एंड ऑथराइज्ड फ्रॉम द माले गवर्नमेंट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Meet you in few minutes discussing about my journey from Mali to Canada. Stay tuned. So the breakfast is done and did you guys seen इनके पास इतनी वैरायटी है खाने के लिए कि if you're in Maldives food is not a concern, and well the price is, but it's okay, you are paying for this beautiful place and everything, so it's kind of good. Hello again. So let's discuss my journey from Male to Canada. So ये आपका सबसे लाइक अ हेक्टिक पार्ट होता है, जहाँ पे आपका जो मेन जर्नी होती है आपकी यहाँ से शुरू होती है फ्रॉम माले टू कैनेडा इन दिस टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे 9 डेट को मेरी सुबह की फ़्लाइट थी, वो माई सेकेंड फ़्लाइट फ्रॉम माले टू कैनेडा वाया दोहा, वो फ़्लाइट थी मेरी 11th डेट को। सो ऑन 10th डेट मेरा कोविड टेस्ट हुआ। सो इन कोविड टेस्ट में आप चेक करिए कि आपका कोविड रिपोर्ट या जो आपके स्वैब कलेक्शन का टाइम होता है वो आपकी पूरी जर्नी तक वैलिड रहे, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका मालदीव्स का जो भी कोविड रिपोर्ट है वो सिर्फ 48 आवर्स तक ही वैलिड है, वो 72 आवर्स तक वैलिड नहीं है। सो आप प्लीज़ अपने टिकट्स और अपनी फिर आप सब कुछ मेक श्योर करो कि आपका वो पूरा जर्नी है वो 48 आवर्स के अकॉर्डिंगली ही आप कोविड टेस्ट कराए। और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट कैसे होती है कि अब जब स्वैब कलेक्शन होता है वहाँ से आपके 48 आवर्स स्टार्ट होते हैं। सो आप प्लीज़ ये चीज़ भी मेक श्योर करना कि आप 2 दिन पहले नहीं ना करा दो कि सोचोगे कि 24 आवर्स तो कनाडा में हो ही जाएंगे, 72 आवर्स तक वैलिड है, नहीं 48 आवर्स तक ही वैलिड है। सो मेक श्योर करना कि आप अपना स्वैब कलेक्शन तभी कराएं जब आपको पता हो कि आपकी जर्नी इस टाइम तक एंड हो जाएगी, तो आपका कोविड रिपोर्ट तब तक वैलिड होना चाहिए। सो
जब मेरी माले टू कनाडा की जर्नी बिगिन हुई, तो मुझे तो एज स्पीड बोट में वापस मेरे रिजॉर्ट अदारन रिजॉर्ट से मुझे फिर से माले एयरपोर्ट पे मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया। देन मेरा मैं आई थिंक 5:15 या 5:20 को मुझे एंटर होने दिया उन्होंने, बिकॉज मेरा 8:25 को फ़्लाइट था और 3 घंटे पहले हमें एंटर होना है और मेरा चेक इन भी सब शुरू हो गया था। तो फिर इन माले मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए, तो उन्होंने सिर्फ मेरा कनाडा का वीज़ा देखा। येस, उन्होंने मेरा कोई कॉलेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ मेरा कनाडा का वीज़ा देखा और उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी है। मैंने उनको बिना कोई हेजिटेशन मैंने उनको बता दिया कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है कनाडा। तो उन्होंने सिर्फ वीज़ा देखा एंड देन शी गेव मी बोर्डिंग पास, सब कुछ चेक इन। वहाँ पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो माले में मुझे एक्चुअली कोई भी क्वेश्चंस या फिर कनाडा के रिलेटेड कोई भी उन्होंने प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं पूछा, जो इन मेजॉरिटी केसेस स्टूडेंट्स को पूछा जाता है, मुझे नहीं पूछा गया ऑनेस्टली। और फिर मैंने फ़्लाइट बोर्ड की। मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम माले टू दोहा और दोहा में मेरा 9.5 आवर्स का ले ओवर था एंड विच वॉज लाइक लॉन्गेस्ट ले ओवर इन माई लाइफ। मैंने कभी अपने इतना ट्रैवल किया है अपनी लाइफ में, लेकिन कभी भी 9.5 आवर ले ओवर मैंने तो कभी नहीं किया। तो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और मेरा बिजनेस क्लास था। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट। मेरी पूरी जर्नी मैंने पूरी फ्लाइट बिजनेस क्लास में की थी एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंसेस या फिर मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोई प्राइसेस डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज मेरी जर्नी थोड़ी अप लेवल पे थी। तो मुझे वो डिस्कस अभी नहीं करना है कि बिकॉज आई थिंक बिजनेस क्लास इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। सो मैंने अपनी पूरी जर्नी एज आई मेंशन की बिजनेस क्लास में की थी, तो मुझे लाउंज एक्सेस मिला। तो 9.5 आवर्स में से 6 आवर्स तो मेरा लाउंज में ही निकल गया। मैंने आई हैड लिटिल बिट डिनर एंड देन मैंने आई टुक अ नैप फॉर लाइक 2 आवर्स। तो और ऑल्सो अगर आप लाउंज में रह रहे हो या फिर आप लाउंज में नहीं भी हो और आपका ले ओवर बहुत लॉन्ग है, तो आप मेक श्योर करना कि आप अलार्म रख के सो जाओ। दो वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बीइंग ऑन अ सेफर साइड आपकी फ़्लाइट की बोर्डिंग की चेक इन शुरू होने के एटलीस्ट 1.5 आवर्स पे पहले ही आप अलार्म रखो, ताकि आप जब भी आपका चेक इन या फिर बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो जाए उसमें आप अलाइव रहो। तो दोहा में मेरा ट्रांजिट फ़्लाइट था, तो मेरा कोई वहाँ पे चेक इन एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, बिकॉज मेरा सब कुछ जर्नी में हो गया था कि मैंने मालदीव्स में डिक्लेयर कर दिया कि मुझे कनाडा जाना है। तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास सब कुछ दे दिया। मालदीव से दोहा की जर्नी थी मेरी कतार एयरवेज एंड देन फ्रॉम ऑन एयर कनाडा। तो मुझे बोर्डिंग पास सब कुछ मालदीव्स में ही मिल गया था। तो आई वॉज लाइक प्रिटी ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर मैंने जो 9 आवर का ले ओवर था, जिसमें मैंने 6 आवर मैंने बताया कि मैंने लाउंज में स्पेंड किया। 3 आवर्स में फिर बाहर निकल गया, बिकॉज आई वॉज लाइक सुपर टायर्ड। मैं लाउंज में आप करूँ भी क्या मैं पूरी रात तक, तो इसलिए मैं बाहर निकल गया। दैन हैड लिटिल बिट ड्यूटी फ्री शॉपिंग, तो मैंने वो सब किया। देन जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो फ्रॉम द दोहा टू कनाडा, तब आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम मेरे हुआ था कि मेरी जर्नी में मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा गया। तो उन्होंने मेरा जो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट लेटर था वो मांगा। तो उन्होंने अनाउंस कर ही दिया कि जो भी स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं वो अपना एनरोलमेंट लेटर और आपका कनाडा स्टडी वीज़ा वो आप दोनों प्रिपेयर रखना, हम सिर्फ वो चेक करेंगे। और उन्होंने मेरा बोर्डिंग पास चेक किया। सो पूरी जर्नी में मैंने ऐसे डिस्कस किया ना कि सिर्फ दोहा में ही मेरे पास पहला डॉक्यूमेंट मांगा गया जो मेरे यूनिवर्सिटी रिलेटेड, विच वॉज माई एनरोलमेंट लेटर। और अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट लेटर इश्यू नहीं करती है, देन ऑल्सो यू कैन हैव सम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर रखना कि वो मांग सकते हैं। देयर वॉज अ स्टूडेंट विथ मी जिसके पास एनरोलमेंट लेटर नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने वही ईमेल दिखा दिया कि उन्होंने अप्लाई किया है एंड देयर लेट हर गो। सो इसमें बहुत डरने की बात नहीं है, पूरी जर्नी बहुत सेफ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मालदीव्स आई थिंक इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट रूट राइट नाउ। मैंने टू बी ऑनेस्ट मेक्सिको के बारे में बहुत अभी लेटेस्ट मेरे पास न्यूज़ आ रही है कि मेक्सिको में स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया गया एंड एवरीथिंग। तो मैंने मेक्सिको रूट लिया ही नहीं, ऑन अ वेरी सेफर साइड। मालदीव्स इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग प्लेस। 2 दिन में रहा था एंड इट वॉज सो लाइक माइंड फ्रेशिंग। मुझे लगा कि मेरा स्टडी बहुत था, बिकॉज मेरा यूनिवर्सिटी का फाइनल वीक चल रहा है, लेकिन स्टडी कुछ किया ही नहीं मैंने। एंड सो बैड। तो मैंने कुछ स्टडी किया ही नहीं। मैं सिर्फ वहाँ मालदीव्स में एक वेकेशन स्पेंड कर रहा था फॉर 2 days एंड इट वॉज
वर्थ द मनी. सो अगर आप मालदीव्स से इंडायरेक्ट प्लान कर रहे हो, आई वुड रियली सजेस्ट कि एक अच्छा रिजॉर्ट ले लो, 2 दिन टाइम स्पेंड करो, ऑन थर्ड डे निकल जाओ अपनी जर्नी कनाडा के लिए. वाइल एडिटिंग आई रियलाइज़ कि मैंने कनाडा इमिग्रेशन के बारे में वीडियो बनाया ही नहीं, मैंने शूट ही नहीं किया. तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो जब मैं कनाडा में लैंड हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इमिग्रेशन के पहले मुझे एक एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जिसमें मुझे अपना नाम मेंशन करना था, डिटेल्स मेंशन करनी थी, और अगर आप कुछ कैरी कर रहे हो जिसको डिक्लेयर करना पड़े बॉर्डर पे, वो सब डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने मुझसे भरवाया. एंड येस, अबाउट द डिक्लेरेशन फॉर्म, मेक श्योर करो कि टिल द एंड जब एग्जिट पे वो ऑफिसर आपके पास खुद वो डिक्लेरेशन फॉर्म ना मांग ले, आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म अपने पास रखना है, क्योंकि एट एवरी कस्टम पॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म इज समथिंग जो आपके पास पहले मांगेंगे. फिर ही आपको कि आप क्वारंटीन से एग्जेम्प्टेड हो या नहीं हो, वो सब आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद ही पता चलेगा. तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म को कभी भी मिसप्लेस मत कर देना, बिकॉज आई नो कि सबके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं. तो आप मेक श्योर करना कि आप अपना कुछ भी घुमा ना दो. तो या एंड देन जब मेरा जब कस्टम्स की बहुत लाइन थी, मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाया, बिकॉज आई थिंक इमिग्रेशन काउंटर पे आप शूट नहीं कर सकते कुछ भी, दे डोंट अलाउ दैट. सो कस्टम से जब मेरी बारी आई तो आई वॉज प्रिपेयर्ड विद आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड. लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे पास मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो मेरा फिर जो ऑफर लेटर होता है यूनिवर्सिटी का, वो मांगा. मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. आपका जो स्टैम्प वीज़ा होता है वो तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन द पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको जो भी IRC से आपको पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर आया होगा, प्लीज़ वो आप अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपके पास पहले मांगेंगे. उन्होंने मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर देखा और उसके बाद ही उन्होंने मेरा वीज़ा जो स्टडी परमिट है वो इशू करके मुझे प्रिंट करके दे दिया. मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आपका पर्पस क्या है. हाँ, पर्पस मतलब इन सेंस कि आप किस पर्पस है, और मैंने उनको बोल दिया स्टडी. एंड उसके अलावा उन्होंने मुझे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि आप क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट हो, आप कहाँ रह रहे हो. मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया. आई हैव सीन अ रिव्यू ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जिसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, कॉलेज की डिटेल्स इतनी सारी मांगी गई कि स्टूडेंट नर्वस हो गए थे. मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास कोई ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया. जो मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर था वो, एंड मेरा कॉलेज का ऑफर लेटर, दिस टू वर द ओनली डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मेरे पास इमिग्रेशन पे मांगे, एंड देन इश्यूड माई स्टडी परमिट. और जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मेरे पास था वो, और मैंने वो उनको सबमिट करके आई एग्जिटेड द एयरपोर्ट. एंड दैट वॉज everything in my journey which happened. I'm again mentioning जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, और जो क्रिएटर ने जिस a यूट्यूबर who made that list, मैंने उन दोनों के उनका यूट्यूब चैनल एंड वो जो भी लिंक है वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है. सो डू चेक इट आउट. एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज share and subscribe to my channel if you are new. And yes, if there are lots of more videos coming up, and that too in Canada. So please make sure कि आप सब्सक्राइब करो, एंड जो नोटिफिकेशन बेल है जो ऑन रखना, आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिले, एंड यू आर द फर्स्ट व्यूअर ऑन माई चैनल. सो दैट वॉज ऑल about the whole India to Canada journey via Maldives. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, you can email me or you can DM me on my Instagram. The link is in the description, and also you can comment below in this video and I'll be answering everything in detail. So make sure कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो सब I hope कि मैं क्लियर कर पाऊँ. तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. And that was all about the journey. Thank you so much, guys. Meet you in the next one.